राजवीर, तुम? What are you doing? जो कुछ भी हुआ पिक्सी, तुम्हें उसे तमाचा नहीं मारना चाहिए था। अरे ये वीरेंद्र सोलंकी ये अलग किस्म का आदमी है। उसने जो हरकत की वो उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन तुम्हारा उसको तमाचा मारना, उसका बेइज्जत होना, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात बन जाएगी। अरे ये लोग अपनी झूठी शान में जीते हैं। जीने दो रवि, जीने दो इनको। मैं उनके लाइफस्टाइल को भी बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे सामने वो, अगर राज और मैं वक्त पर नहीं पहुंचते ना, ही वुड हैव रेप्ड हिम। पता नहीं क्या करूं। मैं मानती हूँ उसके मेरे ऊपर बहुत एहसान है, समझती हूँ ये बात, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करेगा। लोलो की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? मेरी हुई ना। मैं कैसे चुपचाप वहां खड़ी रहूं? और एक तरीके से देखा जाए ना रवि, इट्स ओके। ऐसे लोग अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले 2 बार सोचेंगे तो सही ना। एंड बिलीव मी रवि, टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फॉरगेट अबाउट। अरे यही तो टेंस होने की बात है। Why can't you understand? ये लोग बदले की आग में कुछ भी कर सकते हैं। They're not going to think about the consequences. मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ये वीरेंद्र सोलंकी अच्छा आदमी नहीं है, दूर रहो इससे। ये उल्टे सीधे लोग हैं, उल्टे सीधे कारोबार हैं इनके, और ये किसी का नुकसान करने से पहले सोचते तक नहीं है। उफ, अब पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। टीना, ये क्या था राजवीर? nothing. Listen to me. What was that? See, try and understand. I ऐसा don't कुछ want भी to नहीं था। understand anything. I don't need to understand anything. टीना, listen. चलो मैं तुम्हें इससे पूछवाता हूँ। ए, बता इसको क्या हो रहा था यहाँ पे? इस बदतमीजी का क्या मतलब? अरे राजवीर, बंद करो ना ये नाटक। क्या पूछ रही उसे? अब मैं क्या से पूछूं? टीना, I swear on God, मैं नाटक नहीं करा। Don't. अरे मुझे पिक्सी ने बोला था इसको घर ड्रॉप करने के लिए। मैं इसलिए इसको यहाँ पर लेकर आया, कॉफी के बहाने यहाँ पर आई। राजवीर, तुम पिक्सी को क्यों बीच में ला रहे हो? और कॉफी? हाँ, उसी तरह जैसा तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया था कॉफी के लिए। हाँ? नहीं, तुम मैं तुम्हें कैसे मिली थी पहली बार? टीना, I have Don't. Tina, listen, please, baby, I just can't. और राजवीर, don't touch me. Okay, I won't touch you. टीना, मैंने अपने उस बिहेवियर के लिए माफी मांग ली थी ना। टीना, this is totally in isolation. तुम गलत समझ रही हो टीना, ये this I is don't know you, राजवीर। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? What do you know about me? हाँ? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? अफसोस तो इस बात का है कि तुम मुझे समझ ही नहीं पा रही हो। टीना, I love you. No, राजवीर, don't use that word. और हाँ, शायद तुम सच कह रहे हो। मैंने तुम्हें समझा नहीं था, लेकिन कोशिश की थी, और इसीलिए यहाँ। और you know what, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती थी। टीना, I beg of you, please. अगर कोई और होता ना, अगर कोई और मुझसे ये सब कुछ कहता तो मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम इसे झूठ बोलने वाले हो। All the best, and Raji, don't bother calling me. टीना, please. रवि, तुम मुझे खुद एक बात बताओ, मैंने क्या गलत किया? मैं और क्या कर सकती थी उसमें? देखो, मैं जानता हूं तुम अपनी जगह सही थी, लेकिन उसे तमाचा तो नहीं मारना चाहिए था ना। तुम और राज उसको समझा भी सकते थे ना। रवि, नहीं समझा सकते थे, बात हद से ज्यादा निकल चुकी थी बाहर। वेल, बात अब हद से ज्यादा निकल चुकी है। अब ये वीरेंद्र सोलंकी किस तरह रिएक्ट करेगा, जस्ट वेट एंड सी। उस औरत की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मुझ पर, वीरेंद्र सोलंकी पर हाथ उठाया, और वो कल का लड़का राजवीर, जिसको मैंने मार्केट में खड़ा किया, चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। मैं नहीं छोड़ूंगा इन दोनों को, कभी नहीं। लेकिन सर, राजवीर साहब को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राजवीर को भी मैं अच्छी तरह से याद दिला दूंगा कि मैं हूं कौन। सर, कितना काम किया है आपने उसका? ऐसे भी कोई गद्दारी करता है? वो तो सर आपने मुझे रोक रखा है, नहीं तो उस औरत को तो कभी का उड़ा दिया होता। मौत तो बहुत मामूली सजा होती है मेरे दोस्त। उसे तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। जब आप इंतकाम की आग में जलते हैं तो सामने वाले को भी तड़पना चाहिए। उसकी तो ऐसी सजा होगी कि वो कहीं की नहीं रहेगी।
आग लगा दो उसके कम में, सारे सपने जल के राख हो जाएंगे। उन्हें भिखारी बना दो, सड़क पे जब वो लोग भीख मांगेंगे ना, तब मेरे दिल को शांति मिलेगी। तेरी क्या रिश्ते में लगती है? मैं लगती है तेरी? जाके अपना नहीं जाएगा। अपने एहसान की कीमत वसूल करना चाहता हूं। अरे ए, पिक्सी, क्या हुआ? तुम सोई क्यों नहीं? सोई थी, ऐसे भी अजीब सा सपना आ रहा था। हाँ? क्या क्या हुआ? इस वक्त अरे बाप रे। हेलो साहब, मैं सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। बार में आग लग गई है। क्या हुआ? आपके बार में आग लग गई है। क्या क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? ऐसा नहीं हो सकता। साहब, 5 आदमी बार के अंदर घुसे हुए हैं। 5 आदमी? जी साहब, फायर ब्रिगेड को खबर कर दी गई है। बस वो लोग भी आते ही होंगे। आग बहुत तेजी से फैल रही है। आग बहुत तेजी से फैल रही है। क्या हुआ? ठीक है, हम अभी वहां आ रहे हैं। क्या? वो बार में आग लग गई। I'm sorry. Just don't talk. राजवीर, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हारे भेजे में बात नहीं पड़ती क्या? तुम ऐसी लड़की के पीछे पागल हो रहे हो जो तुम्हारी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। Shut up. That's none of your business. Just get out. Get out. Get out of here. राजवीर! ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। But you can't hate me. एक बात बता दूं, अब तुम मेरी नफरत देखोगे। टीना तो तुम्हें मिलने से रही, मेरी इस बेइज्जती की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, समझे तुम? Out. Just get out. Get out. आग लगे भाई, तुम लोग अंदर छोड़ देते हैं। तो मेरा बाहर क्यों नहीं है? अंदर है, अंदर है, अंदर है। कोई अंदर जाता क्यों नहीं? आप क्यों नहीं बता? कोई तो अंदर जाओ ना, आग तो बुझाओ प्लीज। मुझे इस कोको की बात माननी नहीं चाहिए थी, मुझे वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था। इतने दिनों से मेरा जो स्टैंड था वहीं सही था। Why am I so upset? वो तो मेरा कोई लगता भी नहीं है। तुम चले जाओ। टीना प्लीज, टीना प्लीज मेरी बात तो सुनो। राजवीर, just leave me alone. मैं चला जाऊंगा, जब तुम कहोगी चला जाऊंगा, लेकिन इसी वक्त चले जा, दरवाजा खुला है, just leave from here. पहले No. मेरी बात तो पूरी सुनो। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी बात। टीना प्लीज, टीना देखो, किसी को उसकी बात कहे बगैर जाने के लिए कहना गलत बात है। प्लीज राजवीर, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देख रही है। प्लीज just go, just leave me alone. मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस गलतफहमी के साथ जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये मेरे कैरेक्टर और जमीन के ऊपर बहुत बड़ा कैरेक्टर और जमीन, तुम्हें वर्ड्स का मीनिंग भी पता है कि क्या होता है? कैरेक्टर और जमीन की बात कर रहे हो तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो, लेकिन मेरी बात नहीं सुन रही। इल्जाम नहीं लगा, जो मैंने देखा वही कैसे कह रही हूँ। What I've seen, that's the truth, that is it. What I'm asking is just one chance to. हाँ तो बोलो ना, बोलो, चांस दे रहे, बोलो क्या बात करनी है। चांस की बात कर रहे तुम? हेलो, What? क्या आग लग गई? बस देखो, पुलिस आ रहा हो। देखिए साहब, आप लोग भी यहाँ पे अरेस्ट करो इन्हें। क्या हमें अरेस्ट करो? क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमने थोड़ी लगाई है। अरे दिस इज एक्सीडेंट। हमारा है, हम क्यों इसमें आग लगाएंगे? आपने कोई परमिशन ली है? कोई पेपर्स है? गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं ली आपने। चलो रे, गिरफ्तार करो इन्हें। अरे क्या कर रहे हो आप? परमिशन है। हथकड़ी लगाओ। वो एमपी है ना मिस्टर वीरेंद्र सोलंकी, वो हमारे पेपर्स करा लेना। सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं। ठीक है मैडम, मैंने मंत्रालय से पता करवा लिया है।
और परमिट ऑफिसर से बात की है। आपके नाम का कोई परमिट नहीं है, समझिए आप। राजवीर तुम समझाओ ना प्लीज, इन्हें बताओ ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हर तरह की परमिशन ली जा चुकी है। आप जरूर कोई गलत फहमी हुई, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होता ना तो हम वीरेन को फोन करते हैं। रवि फोन लगा। हाँ। क्या हो? अरे ये वीरेन को तो फोन लग नहीं रहा है। सर आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, इनके पास बार लाइसेंस भी है और लिकर परमिट भी है। जस्ट चेक इट। हमने सब चेक कर लिया है। राज क्या करें? ये तो खुद समझ में नहीं आ रहा, ये आग लगी कैसे? पुलिस स्टेशन चलिए। जब आपको वहां पर डैमेजेस और कंपनसेशन देना पड़ेगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। कम ऑन। सर आप बताएंगे इसमें कितने आदमी मर गए? 5 लाख। डोंट वरी, वी आर कमिंग आफ्टर यू। कम ऑन। अरे इंस्पेक्टर साहब सुनिए। अरे यू कांट डू दिस। चलो बस। पंडित जी, पूजा और लगन की ये जो सामग्री है, ठीक है ना? हाँ सब ठीक है यजमान, आप फिक्र न करें। और राजा ने बोला हो। अभी बात। अरे ये शू करे छे तू? पगड़ी बराबर नहीं। हाँ अभी बराबर है। चल। एक तो मंजू यहाँ नहीं है, ऊपर से टीना, रेवा, पिक्सी अभी तक नहीं आए। मैं शादी कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, किसी को कोई पड़ी ही नहीं है बस। हाय बेबी, लुकिंग गॉर्जियस। व्हाट गॉर्जियस? ये कोई वक्त है आने का? कहाँ रह गए थे तुम लोग? और टीना और पिक्सी कहाँ है? फोन लगाओ से, मैं डांटूंगी। शादी हो जाने दे, उसके बाद फोन कर लेना। शादी हो जाने के बाद में मतलब? शादी में नहीं आ रहे हम लोग? देख कोको, तुझे इस शुभ मुहूर्त पे मैं बुरी खबर नहीं देना चाहती। बुरी खबर? अब क्या हुआ रेवा? रहने देना। क्या रहने दे? क्या हुआ? कुछ बताएगी प्लीज। वो क्या वो रेवा प्लीज? पिक्सी के पग में आग लग गई। क्या? लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसकी डिटेल्स अभी तक पता नहीं है, लेकिन उसका पब जलकर बिल्कुल राख हो गया है। ओह माय गॉड, कितने सपने सजाए थे पिक्सी ने उस पब को लेकर, वो तो टूट गई होगी। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी रेवा। जो होना था वो तो हो गया ना कुकू। हमें वहां चलना चाहिए, उसे हमारे सपोर्ट की जरूरत है। लेट्स गो। रिलैक्स, पेपर में भी सब कुछ आ चुका है। क्या? ओह माय गॉड, पिक्सी को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। हम पिक्सी के पास चलते हैं। आई नो कुकू, पहले शादी हो जाने दे, उसके बाद चले जाएंगे। देख राज इज देयर, ही इज ट्राइंग टू गेट पिक्सी आउट ऑफ दिस मेस। और वहां सब इंतजार कर रहे हैं, तब तक तेरी राह देख रहा होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। पिक्सी प्रॉब्लम है और मैं पिक्सी के बगैर शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। कुकू डोंट बी स्टूपिड। हम शादी के बाद भी तो वहां जा सकते हैं। शाबाश। हमारे दिल में उनके लिए हमदर्दी है, लेकिन वी गॉट टू बी प्रैक्टिकल। वहां सब इंतजार कर रहे हैं, अब चल मेरे साथ। रेवा प्लीज कम ऑन। कैसे है सीपी साहब? मैं तो अच्छा हूँ सर, लेकिन आपको तकलीफ देनी चाहिए। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। देखिए, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि ये पिक्सी के रेस्टो बार में जो आग वगैरह लगी है और जो लोगों की जानें गई हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने जबरदस्ती शोर मचाया हुआ है कि इनको परमिशन मैंने लेके दी। अरे भाई, जब आप एमपी होते हैं तो आपसे हजारों लोग मिलते हैं। मैं इनकी इनॉग्रेशन पार्टी में गया था, दैट्स इट। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम वीरेन? तुमने तो कहा था कि मुझे सारे परमिशंस लेकर दोगे। देखिए, मैं सिर्फ एमपी हूँ, कोई सरकार नहीं चलाता हूँ। सरकार अपनी गति से काम करती है। आप मंत्रालय में पेपर्स वगैरह देते तो सब क्लियर हो जाता। ये झूठ बोल रहा है। सही इज लाइंग। इसी ने मुझे कहा था कि ये पेपर सारे के सारे परमिशंस ये दिलवा कर देगा मुझे। व्हाई डूइंग दिस? प्लीज आप एक एमपी से बात करें, जरा तमीज से बात कीजिए। देखिए ना, सरासर झूठ बोल रहा है और आप भी इसकी बात मान रहे हैं। किसने प्रॉमिस किया था कि पेपर्स आएंगे? बोलो। जिस दिन ओपनिंग हुई थी उस दिन भी तुमने कहा था ना 1-2 दिन लगेंगे, बस पेपर्स आ जाएंगे, फिक्र मत करो। एक बात बताओ, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारी परमिशन वगैरह लाके दूँ? कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? हाउ डेयर यू! ये औरत पागल हो गई। पागल मैं नहीं हो गई हूँ, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है।
पिक्सी। वीरेन सोलंकी को तमाचा मारा था ना तुमने, वीरेन सोलंकी को। अब आ गए होश ठिकाने। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो एक्शन जरूरी लगे आप लीजिए। बाय बाय। अब ये क्रिमिनल केस है और इसकी बेल भी आपको मुश्किल से मिलेगी। ओम प्रथम वक्रतुंडम महाकार्यम शुभकोटि सर्व निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा। पुष्प रख दीजिए इधर और गठबंधन कीजिए। ओम नमस्तायं सहस्रमोदे सहस्रपादार्शियोर्भावे समार्थे सहस्रकोटि उदाहरणे नमो नमः। ओह माय गॉड, लुलू इसमें पता है क्या लिखा है? क्या मामा? हाल ही में शहर में खुला नया रेस्टो पब आग की लपेटे में आ गया। फायर ब्रिगेड की लाख कोशिश के बावजूद आग पर काबू नहीं पा सके, सब कुछ राख हो गया। और ये पता है किसका पब है? पिक्सी का। मामा, ऐसा कर कौन सकता है? ये एक ही आदमी कर सकता है और वो है वीरेन। इतना बड़ा रिस्क सिर्फ वीरेन ले सकता है। और पता है, सिर्फ पिक्सी का पब नहीं जला है, वीरेन और राजवीर की दोस्ती भी जल गई है। अब देखना क्या होगा। सारा इल्जाम वीरेन पर आएगा और सारे किटी के दोस्त उससे नफरत करेंगे और वीरेन उनकी ऐसी की तैसी करेगा। ही इज नॉट गोइंग टू केयर अ डैम। और फिर हमारी एंट्री होगी और हम उसके खास आदमी बनेंगे। हम उसके जख्मों पर मरहम लगाएंगे, उसकी नफरत की आग को और भड़काएंगे, क्योंकि उस आग को भड़काने में ही हमारा फायदा है। लेकिन इस काम में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वीरेन को मुझ तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। डोंट वरी मामा, वीरेन वही करेगा जो मैं कहूंगी। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मेरी मंजिल राजवीर है और राजवीर तक पहुंचने का रास्ता वीरेन के थ्रू जाता है। मैं आपको वीरेन के करीब ला दूंगी और राजवीर के करीब जाने के लिए मैं वीरेन को इस्तेमाल करूंगी। वैसे सौदा बुरा नहीं है मॉम, क्यों? है ना? बड़ी अक्लमंद हो तुम। बस एक बार वीरेन हमारे कब्जे में आ गया, फिर देखना हम कितने पावरफुल हो जाएंगे। जिसे चाहेंगे अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि वीरेन कितना श्रूड और पावरफुल इंसान है।